कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So 24 okay. pen copy. सभी ने कोशिश किया था इस क्वेश्चन को? Everybody? Yes, sir. Good. Let's see. आसान है, लेकिन जस्ट एक थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रीड द क्वेश्चन वंस। क्वेश्चन पढ़ना भाई। चार्ट, read it. Yes, sir. Figure shows a uniform rod of length 30 centimeter having a mass Okay. of 2 kg. Okay. जो रॉड है ना उसका मास 30 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक का रॉड की लेंथ गिवन है और इस पूरे का मास 30 सेंटीमीटर का है, सॉरी 3 kg का है ना। मास सेंटीमीटर में कैसे हो सकता है भाई, वो तो केजी में होंगे ऑब्वियसली। सो इसका जो मास है वो 3 kg का है और बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है और 30 सेंटीमीटर का है। तो क्या कोई बता पाएगा कि 10 सेंटीमीटर का कितना मास हो जाएगा? 1 kg. 1 kg, बिल्कुल। फिर अनदर 1 kg या फिर इस 20 सेंटीमीटर में कितना मास आ जाएंगे? 2 kg, तो 3 kg हो जाएगा। चलो ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन। The strings shown in the figure are pulled by constant forces of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted. भाई यहाँ पे जैसे फिगर में दिख रहा है कि ये जो 1 kg वाला जो पार्ट है ना, 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट, उसकी तरफ से ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और इधर जो 20 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट जो दे रखा है ना, उधर से ना 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कौन ज्यादा फोर्स है भाई, 32 या 10? 20 ऑब्वियसली 32। ओके, अच्छा बॉडी में क्या मूवमेंट हो सकता है? बॉडी क्या इधर जाएगा या इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट और राइट? Right side. राइट साइड, बिल्कुल, क्योंकि दिस फोर्स इज ग्रेटर, दिस फोर्स इज ग्रेटर। अगर आपको कहा जाए कि इसकी एक्सप्रेशन निकाल दो भाई, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? कॉमन एक्सप्रेशन ऐसे तो मालूम कर सकते हैं आप, किसी कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। कितने एक्सप्रेशन आ जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सप्रेशन, और एफ नेट की वैल्यू क्या आ रहा है? तो भाई जिधर एक्सप्रेशन हो उधर प्लस साइन दे दो, तो ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, है ना। कितना हो गया? 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 kg। पूरा मास कितना है यहाँ से यहाँ तक का मास? तो 3 kg का ही है दोनों मिला करके, तो 3 kg इंटू ए, यही होना चाहिए, 3 kg इंटू ए। क्लियर है? Yes, sir. तो क्या बोल सकती हो कि एक्सेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 meter per second square. 32 माइनस 20 कितना हो गया? 12 हो गया। 12/3, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। दिस इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस सिस्टम का ना एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्या आप सबने इस चीज को फाइंड आउट किया था क्या जब आपने ट्राई किया था? Yes, sir. ओके गुड, दैट्स इट। नेक्स्ट लाइन। Find the force exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part.
All the surfaces are smooth and strings and pulleys are light. बिल्कुल, ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, और स्ट्रिंग्स लाइट, और जो पुली है वो भी लाइट एंड स्मूथ है, तो कोई बात नहीं। कोई डिस्ट्रीब्यूटेशन नहीं हो रहा है किसी फोर्स का। तो भाई इसने बोला है कि ये जो 10 सेंट्रीफ्यूगल जो पार्ट है ना, वो 20 सेंट्रीफ्यूगल पार्ट पे क्या फोर्स लगाएगा, या 20 वाले 10 पे क्या लगा। भाई न्यूटन अपनी थर्ड लॉ में बोल के गए थे कि भाई दोनों ने इक्वल फोर्स लगाना है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में अपोजिट लगाना है ना। तो अब कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को क्या करें। ऐसा करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को हम थोड़ी मॉडिफाई कर देते हैं फिगर में। कैसे मॉडिफाई कर दें, तो ऐसा कर दें कि हम इसको दो ब्लॉक ही बना देते हैं भाई। लो, एक ब्लॉक हो गया ऐसे 10 वाला, और दूसरी ब्लॉक हो गया 20 वाले, ऐसे थोड़ी बड़ा कर दिया इसको, और दोनों के बीच में हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया। अब देखना, इस ब्लॉक पे ये जो 2 kg वाले जो ब्लॉक है, और ये जो 1 kg वाले ब्लॉक है, इस पे जो फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है, ये स्ट्रिंग ही कर रहा है। जब इस तरह के पार्ट हो ना, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। यहाँ भी समझ सकते हो कि सपोज ये यहाँ पे पेस्टिंग है, तो एक एक बॉडी, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को इधर खींचेगा, और ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे, ये वाली जो बॉडी है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। ऐसे किसी बॉडी पे फोर्स किधर लगता है, तो जैसे इस बॉडी पे किधर फोर्स लगेगा किसी कॉन्टैक्ट की वजह से, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इधर, और इसकी सरफेस की वजह से किधर लगेगा, ऐसे। तो या हम स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग इस पे क्या फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग इसको इधर की तरफ खींचेगा, और यही स्ट्रिंग इस बॉडी को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा कि टेंशन टी के साथ, है ना। तो एक्चुअली दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है, इसी टी की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। गेट इट। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, तो आप इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दो, और बड़े आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके पास अब टू बॉडी हो गया, एक बॉडी हो गया 1 kg का, एक बॉडी हो गया 2 kg का। 2 kg वाले बॉडी पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स लग रहा है भाई, 32 न्यूटन का। और 1 kg वाले पे भी इधर फोर्स लग रहा है, कितने लग रहा है भाई, 20 न्यूटन का। और लेकिन पूरा का पूरा बॉडी जो है ना, एक कांस्टेंट एक्सेशन ए के साथ मूव कर रहा है, यानी कि दोनों सिस्टम ही, दोनों बॉडी मूव कर रहे हैं इनफैक्ट। और इसकी एक्सेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों के लिए, है ना। तो अब तो कुछ नहीं, अब तो बड़ा ही सिंपल हो गया है ये तरीका सॉल्व करने के लिए। भाई जिधर एक्सलेशन हो उधर पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, हम इसको एवडी फॉर्म कर लेंगे, और एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे। इधर की तरफ एक्सलेशन है, तो यही पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि इधर ही एक्सलेशन है। तो एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म होगा, एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म होगा, टू इक्वेशंस आएंगे, और टी की वैल्यू निकल जाएगा, या फिर किसी एक ही से आ जाएगा। टी की वैल्यू निकालना हो ना, तो आप यहीं से सॉल्व कर लोगे ऐसे डायरेक्टली। टी इज इक्वल टू, देखो, टी माइनस क्या लिख सकते हो, इसका इक्वेशन फॉर्म करके दिखाना भाई, इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ, बोल के दिखाओ भाई। T minus 20 is equals to m1 into acceleration. बिल्कुल, तो आ गया आंसर, आंसर आ गया, आ गया आंसर, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. हाँ, गुड इवनिंग। कौन सा 9 to 10, हाँ कर लो, 9 to 10 आ जाए। हाँ, स्ट्रीट नंबर 15 बिल्कुल लास्ट में है, लास्ट से 3 हाउस पहले अपना बोर्ड लगा हुआ है, पहचान में आ जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, अजीत रोड, जहाँ पे अपने पहले सेंटर थे, तो बिल्कुल वहां से 2 मिनट्स का डिस्टेंस है, 2-3 मिनट्स का डिस्टेंस है ओनली। 15 नंबर गली के बाद 30 नंबर गली आती है, उधर से घोड़े वाले चौक की तरफ से। तुम किधर से बोल, हाँ 15 के बाद 13 आती है, 15 से। हाँ पहले अपनी रोड आ जाएगी, हाँ बिल्कुल पहले अपनी रोड आ जाएगी, फिर बाद में वो 13 नंबर रोड आएगी। हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ बिल्कुल 9 o'clock से, ओके। मिक्स ही रहते हैं, इसलिए कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक ही है। हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, चलो।
ओके, गॉट द आंसर। हाँ भाई, Yes. स्ट्रीट नंबर 15 के बाद घोड़े वाले चौक से स्ट्रीट नंबर 15 पहले आता है, बाद में स्ट्रीट नंबर 13 आता है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पहुंचने में? No, sir. ओके नो सर। ओके, हाँ तो इसका इक्वेशन आ गया भाई। यहाँ पे इक्वेशन है t -20 इज इक्वल टू, बोलो तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? t -20 मैंने इसके लिए बोल रहा हूँ 4 into 1. 4, no 4 into 1, ओके 4 into 1, that's it, 4 मतलब 1 into 4 मास इंटू एक्सेलरेशन। जब तूने 4 बोला तो मुझे लगा कि 4 कहीं मास तो नहीं आ गया। नहीं, 4 तो एक्सेलरेशन है और 1 क्या है? मास है। Mass. तो 1 into 4 मीन्स मास इज 1, एक्सेलरेशन इज 4। ठीक है ना? तो आ गया, दैट्स व्हाई द टेंशन T इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 24 आ गया, 24 में। Yes, sir, 24 Newton. बिल्कुल, तो हमारा काम यहीं से हो गया, हमारा काम यहीं से हो गया। हम लेकिन हम चाहें तो सेम रिजल्ट हम यहाँ से भी ला सकते हैं। तो क्या आप जस्टिफाई कर पाओगे कि यहाँ से भी टेंशन टी की वैल्यू 24 न्यूटन ही होगा? करके दिखाना थोड़ा सा जस्टिफाई करके, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस ऐसा करने से। इक्वेशन भी बोल के बताइए भाई, बोल के बताइए इसका इक्वेशन, बोल के बताइए क्या इक्वेशन आने वाला है, इसका इक्वेशन क्या आने वाला है? 32 minus 32 minus t is equals to 2 into 4. बिल्कुल, 32 माइनस टी, 32 माइनस टी इज इक्वल टू 2 into 4। 4 क्यों? क्योंकि इसका 4 एक्सेशन है। सॉल्व करने पे 24 ही आना चाहिए। देखो तो सॉल्व करके आता है क्या? Yes, sir. बिल्कुल, तो जस्टिफाइड हो गया अनदर बॉडी के लिए, क्योंकि आपने लिख दिया यहाँ पे 32 माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास 2 है और ये 4 है, दैट्स व्हाई टी इज इक्वल टू, मैं सीधे 24 लिख लेता हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन मुझे पता है कि आंसर यही होना चाहिए, सेम आना चाहिए। आ गया ना? टी इधर 32 माइनस 8, हाँ 24 आ रहा है, दैट्स इट। तो आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो, कोई बात। डन, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, कौन था ऑर्डर में? नेक्स्ट 24 के बाद एक 33 है। चलो 33 हम बाद में करते हैं, पहले हम, चलो 42 में क्या है अभी क्वेश्चन, पहले 42 कर लो। पहले इजी वाले पार्ट पहले कर लो तो ज्यादा आसान रहेगा डिफिकल्ट पार्ट करना। 42, अच्छा ओके, 42 द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये भी आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे देख लेते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके पास। ये मैंने कॉपी कर दिया इसको, 42 डन। थोड़ी इनलार्ज कर दूं इसको। ओके, रीड द क्वेश्चन वंस। a block is kept on the floor of an elevator at rest. The elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of the block during first 0.2 seconds after the start. Take g equal 10 meter per second square. Okay, displacement of the block। देखो ये खास बात यहाँ पे है, नाइस क्वेश्चन। द एलिवेटर स्टार्ट्स, ब्लॉक इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि द ब्लॉक इज जस्ट केप्ट, द ब्लॉक इज जस्ट केप्ट ऑन द फ्लोर, फिक्स, इट इज नॉट फिक्स्ड विद द फ्लोर। जैसे कि एलिवेटर में क्या फिक्स होता है, तो फैन फिक्स होते हैं और उसके बल्ब फिक्स होते हैं, और जो भी उसमें लगाया हुआ है वो सारा कुछ फिक्स है। और केप्ट क्या रहता है, उसमें रखे हुए क्या रहते हैं? अगर हम जाते हैं, अपने आप को हम खुद लेकर के जाते हैं तो हम खुद उसमें बस रखे होते हैं, है ना? हमें कोई बांध के थोड़ी रखता है एलिवेटर के अंदर में।
तो या कोई ब्लॉक, अगर हमने कोई अपनी बैग हमने शॉपिंग करके एलिवेटर से और नीचे फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर पे या टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं, और हमने जो अपनी पैकेट है शॉपिंग वाली, उसको अगर हमने फ्लोर पे रख दिया है, तो बोलेंगे कि ओके अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर, यही सिचुएशन होगा ना। या फिर ब्लॉक, हम खुद ही अपने आप को ब्लॉक ही जूम कर लेंगे कि हम खुद ब्लॉक है, और हम एलिवेटर में गए और वहां पे बस स्टैंडिंग हो गया, हमें किसी ने बांधा नहीं। जैसे प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो बोलता है कि प्लीज अपनी जो बेल्ट है उसको बांध लें। तो बांध लें तो मतलब क्या होता है, मतलब कि आप वहाँ पे रेस्ट में नहीं हो, आप केप्ट, आपको रखा हुआ नहीं है, आपको बांधा हुआ है ना। जब जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो हम अपने आप को बांध लेते हैं सीटों के साथ, कि भाई जो भी हो, जो प्लेन के साथ होगा वही हमारे साथ होगा। प्लेन जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से हम भी जाएंगे, प्लेन जिस एक्सेशन से जाएगा उसी एक्सेशन से हम भी जाएंगे, है ना। और जब वो लैंड करता है तब भी बोला जाता है कि नहीं भाई अब अपनी अपनी सीटे की जो बेल्ट है वो बांध लें। तो बांध लेते हैं भाई ऐसा। ड्यूरिंग द ड्राइविंग भी ऐसा ही होता है। जब आप ड्राइव करते हो तो कार में ड्राइविंग सीट पे आमतौर पे तो बांध लेते हैं अपने आप को कि जो होगा कार के साथ वही हमारे साथ होगा। मतलब कि हमारे एक्सेशन और कार के एक्सेशन सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हमें उससे अलग नहीं रखना है, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो यहाँ पे हमने एलिवेटर में किसी को बांध के नहीं रखा है, खुद को हमने बस वहां पे गए और रखा हुआ है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जो होगा, जैसे कि प्लेन में क्या होगा कि अगर हाईली एक्सलेट करेगा और आपने आपको बांध के नहीं रखा हुआ है, उसने जो अनाउंसमेंट किया पायलट ने, और उसको अगर हमने ओवरलुक कर लिया, नेग्लेक्ट कर लिया और अपने आप को बांधेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, हम हमारी एक्सेशन और प्लेन की एक्सेशन डिफरेंट हो सकता है, और हम आगे या पीछे की तरफ कहीं बेंड कर सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हमारे अनबैलेंस्ड हो सकते हैं, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सेम सिचुएशन हैपेंस इन द कार ड्यूरिंग द ड्राइविंग। इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड, पूरे रोड पे लिखे होते हैं नेशनल हाईवे पे कि अपने सीट की जो बेल्ट है वो लगा के ड्राइविंग करें। तो इसकी पीछे वजह यही होता है कि सो दैट कि आपकी एक्सलेशन और कार की एक्सेशन सेम हो, यानी कि आपके रेस्पेक्ट में कार एट रेस्ट में हो, या कार के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में रहो। नहीं, आप दोनों की एक्सेशन अलग अलग हो जाएगा तो आप अनबैलेंस्ड हो जाओगे। अगर जैसे ही आप थोड़ी सी भी अनबैलेंस्ड हो जाओगे तो आपकी कंट्रोल स्टीयरिंग से खत्म हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो वजह यही होता है कि हमें सीट की बेल्ट बांध के रखनी पड़ती है उस समय जब हम हाई स्पीड व्हीकल पे ड्राइव करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई अगर आपने अपने आप को बांध के नहीं रखा है, यहाँ पे जस्ट केप्ट है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की एक्सलेशन जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ना। तो देखो भाई, ये जो एक्सेशन, इसका एक्सेशन कितना है भाई, एलिवेटर का एक्सेशन क्या गिवन है, इट इज गिवन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किसी बॉडी को हम रिलीज करते हैं कहीं से भी तो उसकी एक्सेशन क्या हो जाता है, कहीं पे किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के पास अगर हमने रिलीज कर दिया है कि भाई छोड़ दिया कि लो भाई तुम कहीं जाओ, तुम्हें रिलीज कर दिया, तो किस एक्सेशन से आता है, से आता है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। तो हम जो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एलिवेटर आ गया, इसका मतलब जो चीज उस पर सिर्फ रखा हुआ है उसकी एक्सेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो पाएगा, उसकी एक्सेशन मैक्सिमम कितना हो पाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो पाएगा। गेटिंग मी, जिस जो लेकिन अगर हम इसको ब्लॉक को वहां पे बिल्कुल बांध देंगे इसको कि नहीं भाई आपको हमने वहां पे पेस्ट कर दिया, आपको बेल्ट से बांध दिया है, तब इसकी एक्सेशन, ब्लॉक का एक्सेशन क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे उसमें लगे हुए फैन का या बल्ब का या स्विचेज का या जो कुछ भी है, सबकी एक्सेशन वही होगा जो एलिवेटर का होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है वो एलिवेटर की सरफेस से लिफ्ट कर जाएगा, ये सरफेस को छोड़ देगा, ये हवा में आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एलिवेटर तो नीचे की तरफ आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन जो बॉडी है उसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन अगर वो बांध के नहीं रखा हुआ है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना पॉसिबल है भाई,
कितने पॉसिबल है मैक्सिमम एक्सेलरेशन? 10 meter 10 per meter second. per second square. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे सिर्फ इसी बात के लिए क्वेश्चन है कि आप इस फैक्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप इस फैक्ट को समझ गए कि हाँ भाई इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब तो आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो भाई हम भूल गए कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड, हम तो मैक्सिमम जैसे ही 10 से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही ये जो ब्लॉक है सरफेस को लीव कर देगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएंगे और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आएगा। अगर ये 10 से कम में है एलिवेटर का एक्सेलरेशन, जैसे 8 हो या 6 हो या 2 हो, तब ये दोनों साथ साथ ही आएंगे और एक कॉमन आंसर आएगा। लेकिन जैसे ही 10 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ब्लॉक 10 से ही आ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो अब तो इसकी क्वेश्चन का आंसर आप मेंटली बता सकते हो कि 0.2 सेकेंड में कितने डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। मेंटली बताने के लिए आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। भाई 0.2 सेकेंड में कितने वेलोसिटी हो जाएंगे। रेस से स्टार्ट किया था, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं कहूंगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू तो 0 है। अच्छा भाई वी की वैल्यू बताइए 0.2 सेकेंड में, तो वो हो जाएंगे 10 इंटू 0.2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। 10 इंटू 0.2 क्यों? क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो वैल्यू है इसमें ये 1 सेकेंड में चेंज होता है, तो 0.2 सेकेंड में कितने चेंज हो जाएंगे, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। या 0.1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 में कितना हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो। यही होता है ना। तो 1 सेकेंड में 10 से चेंज करेगा, तो 0.2 सेकेंड में 2 से चेंज कर जाएगा वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में मालूम चल गया 0 + 2/2 मीन्स 1 और 1 इंटू 0.2, तो 1 इंटू 0.2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 0.2। आंसर इज 0.2 मीटर। आंसर इज 0.2 मीटर। नॉट क्लियर? Clear, sir. आंसर है Yes, sir. 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर, दैट्स इट। तो किस ये जो क्वेश्चन है किस इंफॉर्मेशन के लिए है, ये खास तौर पे एक खास इंफॉर्मेशन आपके माइंड में ये क्वेश्चन देना चाह रहा है कि जब तक आप किसी चीज को बांधोगे नहीं, जब तक उसको टाइट नहीं करेंगे, उसके साथ फिक्स नहीं करेंगे, वो उसी एक्शन के साथ मूव करे ये जरूरी नहीं है ना। और इसीलिए इस इस कंसेप्ट के बाद, इस प्रॉब्लम के बाद आप कभी भी पायलट की बातों को अनसुना नहीं करोगे। वो बोलेगा कि भाई अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, मतलब बांध लीजिए। वो जब बोलेगा खोल लीजिए तो फिर खोल लीजिए, है ना। उसका कोई वजह है, वजह यही है। अभी दोनों ये तो अनबैलेंस्ड हो गया ना। अब इसकी एक्सप्रेशन अलग है, इसकी एक्सप्रेशन अलग है, ये तुरंत से अनबैलेंस्ड हो जाएगा और ये वहां से फिसल सकता है, गिर सकता है। ठीक है। आमतौर पे जब हम सीट पे बैठते हैं तो सीट की फ्रिक्शन और हमारे क्लॉथ के फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी स्टिक हो जाता है, हमारा बॉडी सीट के साथ स्टिक हो जाता है, तो एक तरह से वो बांधने जैसा ही हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग उसको ओवरलुक कर लेते हैं और नहीं बांधते हैं जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड करता है। तो उसका वजह वो सोचते हैं कि अरे मैं तो इस पिछले बार गया था तो नहीं किया था, इस बार भी जाऊंगा तो नहीं करूंगा, कुछ नहीं होता है, जाने दो, कुछ नहीं होता है, ऐसे बोल देते हैं। मतलब वजह यही है। लेकिन समटाइम्स अगर उन्हें इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े तो फिर क्या होगा, तब वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, तब एक्सेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा और उनकी फ्रिक्शन जो है वो काम नहीं कर पाएगा वहां पे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है, कब उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े या कब किस एक्शन से एक्सेलरेशन के साथ एक्सीलरेट करना पड़े, हु नोज, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो हमें लेने पड़ते हैं व्हाइल टेक ऑफ और लैंडिंग। तो इस क्वेश्चन से इस बात में काफी अच्छे आपको कंसेप्ट आता है। क्लियर है? आंसर आ गया इसका? Yes, sir. ओके। इसके आंसर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। अभी हमने मेंटली कर लिया। मेंटली कैसे कर लिया भाई, सबको समझ में आ गया ना मेंटली करने का। पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, 0 + 2 मीटर पर सेकेंड बाई 2, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और जितने टाइम हो
उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस निकल जाता है ना? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है भाई? नेक्स्ट नंबर तो अपने हो गए डन। ओके डन। अब हम कर लेते हैं 37 42। चलो 37 पे आते हैं। 37 Next is 37. Take the photo. Yes. Where is 37? Oh, monkey. ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा, नथिंग ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, बस ऐसे ही है, थ्योरेटिकली आप कर सकते हो, ज्यादा कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लें, बस फिगर को ले लेते हैं यहाँ पे। ओके टेबल हो गया, चलो we have to add one more figure. ओ अंकल ने टेबल निकाल लिया, वो हो गया कंप्लीट द वर्क, देख लीजिए थोड़ा। ओपन करना, वर्क हो गया। बेंच डेस्क की पेंटिंग हो गई, देख लेना। Okay. Read the question once. Okay, a monkey is climbing. The monkey is climbing on rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at other end, so that whatever the force monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. देखो एक्चुअली होता क्या है, इसमें बहुत कुछ अम्मा को बुलाओ।